दिल्ली से। दिल्ली में राहुल गांधी के पीएम आवास के घेराव के विरोध में छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस नेता आमने सामने हो गए हैं। भाजपा नेता कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने निकले। इस दौरान राजीव भवन के पास कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए, जिससे दोनों पक्ष आमने सामने आ गए थे। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और 2 बार आंसू गैस छोड़ी गई। कई जगहों पर बैरिकेडिंग लगाई गई, जिससे प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की कोशिश की। तो ये तस्वीरें राजधानी रायपुर की है, जब बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दरअसल कल प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया था कांग्रेस पार्टी ने, अब उसका विरोध किया जा रहा है। बीजेपी विरोध कर रही है और कांग्रेस के कार्यालय का घेराव करने पहुंची थी। इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और स्थिति ऐसी बन गई कि पुलिस को 2 बार आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इसके अलावा वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। तो ये 2 तस्वीरें देखिए, एक में आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को तितर बितर किया गया है और दूसरे में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी और उनकी टीम प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने, जो कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहां क्या करने गए थे? ये संविधान तो पद पर तो आप भी बैठे हो, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है। ये कृत्य आपने क्या किया? इतनी बड़ी किताब संविधान का लेके लहराते घूमते हो, देश को धोखे में रख के, और संविधान की हत्या तो आपने की है। अराजकता देश में फैल जाए, देश के युवाओं को लगा दो अराजकता में कि ये तोड़ दो, वो फोड़ दो। अब शब्दों का प्रयोग, हमारे प्रधानमंत्री देश के नहीं, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, और आप उनके खिलाफ में अब संविधान के उच्च पदों पर बैठे हुए हैं। किस भाषा का उपयोग करते हो? गाली गलौज करते हो। जो भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने जो है कांग्रेस भवन को घेरने की कोशिश की। हमारे साथ पूर्व मंत्री राजेश मूणत भी हैं। आप लोग आए थे यहाँ पर, कल जो पीएम आवास का घेराव हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ता भी आक्रोशित नजर आ रहे। जिस प्रकार से संवैधानिक पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री आवास पे जाकर के माननीय राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार का कृत्य किया, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम। पूरे देश ने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया, और जिस कांग्रेस पार्टी ने वो पूरे देश ने नकार दिया, लोकतंत्र में वो अपना स्थान चुनाव के आधार पर बना नहीं पाई। देश के असामाजिक तत्वों को एकत्र करके ये जंतर मंतर में टुकड़े टुकड़े गैंग से लेकर के जिस प्रकार के लोगों ने दिल्ली में आतंक मचाया, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक सांकेतिक प्रदर्शन किया, और उसको लेकर के जिस प्रकार की कांग्रेस के लोग आज जिस प्रकार की वहां पत्थरबाजी, जिस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। विपक्ष में है तो कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन करेंगे, इस्तीफे की मांग करेंगे, तो जायज भी है ना। विरोध करना एक अलग बात है, लेकिन जिस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। तो राजधानी रायपुर में प्रदर्शन की तस्वीर आज सामने आई है, जिसमें पुलिस प्रशासन को भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। दरअसल कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ता। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आमने सामने हो गए, जिसके बाद से अब स्थिति ऐसी बनी कि पुलिस प्रशासन को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुनील चौधरी जी जुड़ गए। उनका रुख कर लेते हैं। सुनील चौधरी जी, आप तो सरकार में हैं, आप भी प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। अब और आपके ऊपर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर, यानी दोनों लोगों को हटाने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जी राम राम, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। जिस प्रकार से इस देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने झूठ बोला, लोगों को भड़काने का प्रयास किया, उन्होंने अराजक तत्वों को जो है वो उन्होंने आमंत्रित किया कि आइए संसद घुस जाइए, और
वहां पर जाकर के जो हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद जी ने बात की और एक विषय पर वहां अराजक तत्व थे सर, ये बताइए। नेता प्रतिपक्ष थे वहां पर, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे वहां पर, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी थे, ये लोग अराजक तत्व हैं। उन्होंने क्या कहा कि जो आंदोलनकारी है वो संसद भवन में घुस जाए, ये राहुल गांधी जी ने कहा है। और यदि राहुल गांधी ऐसा आह्वान करते हैं, प्रियंका गांधी ऐसा आह्वान करती है, तो आप बताइए कि लोकतंत्र को कलंकित होने दिया जाए, लोकतंत्र के मंदिर में अराजकता फैलने दी जाए। अखिलेश यादव कह रहे हैं सुनील चौधरी जी कि अगर हमें यहां सुन लिया जाता तो हमें पीएम आवास के बाहर नहीं जाना पड़ता, हम तो मजबूरी में गए थे वहां पर क्योंकि आप लोग सुन नहीं रहे उनकी बातों को। ये जितेंद्र प्रसाद जी का पढ़ लीजिए, वो गए, साथ में वहाँ हमारे गृह सचिव भी गए, उन्होंने राहुल गांधी से बात की और कहा कि ठीक है हम चर्चा करने को तैयार हैं। फिर राहुल गांधी जी पलट गए अपनी बात से, पहले वो कहते हैं कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, उसके बाद दोबारा जब जाकर के कहते हैं कि ठीक है संसद में चर्चा की जाएगी तो कहते नहीं अब मेरी एक और मांग है कि मंत्री इस्तीफा दें। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कैसे बोले, मेरी मर्जी। तो देश में आपकी मर्जी से देश नहीं चलता है साहब, देश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से चलता है। बात करना तो संसद में आकर के बात करिए, अगर आप संसद में नेता प्रतिपक्ष नेता विपक्ष है तो संसद में बात की जानी चाहिए। ऐसे अलोकतांत्रिक कृत्य करने का अधिकार किसी को नहीं है। देश की लोकतंत्र की रक्षा करने का एक एक व्यक्ति को उनका कर्तव्य बनता है। भाजपा कार्यकर्ता के नाते हम इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो है ये प्रदर्शन किए हैं और निश्चित रूप से जब कांग्रेस लोकतंत्र पर आक्रमण करेगी, चाहे वो आपातकाल का दौर हो चाहे और भी कोई हो, देखिए हम निकलेंगे। वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर वो गलत है तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं राजधानी रायपुर में, अलग अलग शहरों में, तो ये कैसे सही हो गया फिर? देखिए हमारा प्रदर्शन लोकतंत्र को बचाने का है, उनका प्रदर्शन लोकतंत्र को कलंकित करने का है। हमने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, कांग्रेस के लोगों ने पीछे से पत्थर मारा, मेरे घुटने पे चोट आई है। कांग्रेस के लोग लगातार वहां से गाली गलौज कर रहे थे, कांग्रेस से करता ये गुंडे ही है उनकी, कुल मिलाकर के ये गुंडागर्दी करने वाली कांग्रेस पार्टी है। वहां से लगातार गाली गलौज, पत्थरबाजी राजीव भवन रायपुर में, ये पूरे देश में ये करना चाहते। जो चरित्र आप सरकार में है सर, आपको समस्याओं को हल करना है, आप प्रदर्शन करेंगे तो समस्या का हल कौन करेगा फिर? समस्या का हल संसद में होगा, संसद में आमंत्रित किया गया, आइए बात करिए। ये बात करना ही नहीं चाहते, ये तो अराजकता फैलाना चाहते हैं। ठीक है। केंद्रीय मंत्री जी जो है प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री है जितेंद्र प्रसाद जी, वो खुद जाकर के बात कर रहे हैं, गृह सचिव जाकर के बात कर रहे हैं, उसके बाद आप प्रदर्शन करेंगे। अरे आप नेता विपक्ष तो आइए ना, ठीक है, बात करिए। बिल्कुल, बातचीत से ही किसी मसले का हल होता है। सुनील चौधरी जी आप बने रहिएगा हमारे साथ। रुपेश दुबे जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। रुपेश दुबे जी, जब आप लोग ये दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे तो केंद्रीय मंत्री भी वहां मौजूद थे, उन्होंने आप लोगों से बातचीत की, बात इतनी कैसे बढ़ गई थी कि अब ऐसे हाल हो गए कि अब आपके कार्यालय का घेराव कर रही है बीजेपी और कह रही है कि आप लोग गुंडाई कर रहे हैं, लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं आप लोग? देखिए, भाजपा अपने निकम्मेपन से छिपाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके जिस प्रकार से देश की शिक्षा व्यवस्था को बाधित किए और सोनम वांगचुक जी लगातार वहां शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, देश के युवाओं ने वहां शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन पर सत्ता के सत्ता के कारण बर्बरतापूर्वक जिस प्रकार से उनके लाठीचार्ज के आंसू के गोले छोड़े गए, उसके विरोध में कांग्रेस उन छात्रों के हितों की रक्षा के लिए, छात्रों की मांग के समर्थन के लिए जब संसद में चर्चा की बात की जाती है तो लोकसभा अध्यक्ष जी का यह कहना है कि सरकार निर्णय करेगी और उसके बाद जब प्रधानमंत्री आवास के पास जाकर के ज्ञापन देना चाहते हैं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल के लोग, लेकिन वहां ज्ञापन न लेकर के जिस प्रकार से पुलिसिया कार्रवाई वहां भी की गई, नेता विपक्ष को जिस प्रकार से और सारे हमारे जितने सांसद थे उनके साथ बर्बरता अपनाई गई। रुपेश दुबे जी, रुपेश दुबे जी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा कितनी जरूरी होती है ये आप लोगों से बेहतर कोई राजनीतिक दल नहीं जानता है, जहां तक मैं समझ रहा हूं। और प्रधानमंत्री के आवास के बाहर ऐसे बैठ जाना, उठना ना, सुरक्षा को क्या खतरे में नहीं डालना था वो कृत्य? बड़ा विकट स्थिति है जहां देश के सांसदों की सुरक्षा की चिंता नहीं है, प्रधानमंत्री तो सबसे सुरक्षित हैं। यदि देश के छात्रों की चिंता प्रधानमंत्री जी को नहीं है, देश के छात्रों की चिंता शिक्षा मंत्री को नहीं है और देश के सांसद गए थे, कोई अन्य व्यक्ति नहीं गए थे, जाके चर्चा कर लेते, ज्ञापन ले लेते, सार्थक चर्चा करते, तो संसद में चर्चा करिए ना। तो रुपेश दुबे जी, संसद में चर्चा करिए। किरेन रिजिजू तो कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं इस मुद्दे पर।
संसद में चर्चा के लिए कहीं कोताही नहीं भाई। आज कब से धरना प्रदर्शन आंदोलन हो रहा है, सरकार की तरफ से कोई सार्थक पहल नहीं हुई। और जिस प्रकार से बार बार ये परीक्षा, हमारे देश के युवा, हमारे नौनिहाल बच्चे सीबीएसई परीक्षा, हमारे देश की जितने भी शिक्षा व्यवस्था है, परीक्षा है, वो बाधित हुई है, कलंकित हुई है। इस पर ठीक है, ठीक है, जिम्मेदारी तय नहीं कर बिल्कुल पा रहे हैं बिल्कुल, लोग। ये कलंकित है, इसका कोई समर्थन नहीं करता। बच्चों के भविष्य से कोई किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं कर सकता। लेकिन सुनील चौधरी जी, जब बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे तब आप बातचीत करने के लिए आगे क्यों नहीं आए? बात ये नौबत क्यों आई लाठीचार्ज की? और आप बाद में कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। बाद में सीजेपी के नेताओं से नड्डा जी मुलाकात करते हैं। तो ये जो बाद में घटनाक्रम हुआ, उससे पहले आपने कंट्रोल किया होता तो मामला इतना तो नहीं बिगड़ता। देखिए, आप भी समझते हैं भारत का संविधान जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, और यदि छात्रों का आंदोलन था तो सरकार ने किसी प्रकार का कुचलने का प्रयास नहीं किया। लाठीचार्ज किया ना, लाठीचार्ज तो हुआ ना। आप पूरा सुन लीजिए, उसके बाद आपको प्रश्न किया। छात्रों के आंदोलन से कोई नहीं, और जो पेपर हुआ वो बड़ा पाप हुआ, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। 13 लोग जेल के अंदर में, बड़ी कार्रवाई करेंगे। वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, यही तो है सच्चाई। शिक्षा मंत्री पर वो टिके हुए हैं, चाहे छात्रों की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें। ये जो लोग थे भारत के टुकड़े करने वाले नारे लगाते हैं, इन लोगों ने माहौल खराब किया है। कैसे गुंडा तत्व वहां पर घुस गए थे, और हैदराबाद में कांग्रेस की सरकार है, केरल में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर कैसे वाटर कैनन का उपयोग किया जा रहा है, कैसे छात्रों को दबाया जा रहा है। पंजाब में पेपर लीक पे आज देखिए कोई कार्रवाई कर रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब फिर और अब देखिए, दूर के पंजाब लोग और आने वाली कर्नाटक स्थिति में है। चले जाएंगे। सवाल पूरे देश के बच्चों का है, और केंद्र सरकार पूरे देश के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की अगर ठीक करती है तो उस पर अभी सवाल है सर, इसीलिए इस पर ही रहने दीजिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, सुनील चौधरी और रुपेश दुबे, आप दोनों का हमारे साथ जुड़े और अपना अपना पक्ष रखा। लेकिन सवाल यही है कि बच्चों के भविष्य के साथ अगर कोई बेहतर रास्ता निकलता है तो उस पर अमल में लाना चाहिए, और सत्ता पक्ष विपक्ष को दोनों को साथ में आकर इस पर चर्चा करनी चाहिए।